साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं सतवीर चौधरी आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? समांतर प्लेट संधारित्र। तो पिछला जो मैंने वीडियो आपको बनाया था वो क्या बनाया था? गोलीय चालक की मैंने धारिता ज्ञात की थी। क्या की थी? गोलीय चालक की धारिता या फिर गोलीय संधारित्र के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम दूसरा संधारित्र पढ़ने जा रहे हैं, या हम शुरुआत कर रहे हैं एक तरह से संधारित्र की। तो संधारित्र का निर्माण मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला किससे? C बराबर कितना बताया था? C इक्वल टू क्या बताया था वहां पर? Q अपॉन बताया था क्या? संधारित्र का सिद्धांत इस वाले फॉर्मूले से हमने बताया था। तो C इक्वल टू कितना होता है? Q अपॉन V। ये किसी क्या होती है? धारिता। तो हमें भी अभी भी हमें क्या करनी है? धारिता ही ज्ञात करनी है। वो किसकी करनी है? संधारित्र की। कौन से वाले की? समांतर प्लेट संधारित्र की। तो बच्चों हमें क्या करना है? समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो ज्ञात करनी है। चलिए, नाम से पता चल रहा है, देखिए समांतर प्लेट। तो इसमें क्या होती है? दो प्लेटें होती है। एक प्लेट ए हो गई और एक प्लेट क्या हो गई? बी प्लेट हो गई। एक प्लेट ए और एक प्लेट क्या है? बी। ये दोनों कैसी है? समांतर रखी गई है, इसलिए इसका नाम क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र। और ये कितनी दूरी पर रखी गई है बच्चों? डी दूरी पर। जब इसमें कोई भी अगर माध्यम नहीं है तो क्या हो सकती है? वायु हो सकती है या निर्वात हो सकता है। निर्वात का मतलब एप्सिलॉन नॉट होती है। निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट क्या होती है? निर्वात की विद्युतशीलता। कोई भी नहीं तो वायु या फिर निर्वात हो सकता है। और इन प्लेटों का जो क्षेत्रफल है, प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो क्या है? ए। इन प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है? ए। और प्लेटों की दूरी क्या है? बीच की दूरी, प्लेटों की बीच की दूरी कितनी दूरी पर रखी है? स्मॉल डी। आई बच्चों समझ में? और माध्यम के इसमें है क्या? निर्वात में रखी गई है, मतलब एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने क्या किया? इस एक प्लेट को धनावेश से क्या कर दिया? आवेशित कर दिया। एक प्लेट को किसी जो एक प्लेट ए है वो तो क्या है? आवेशित है। किससे? धनावेशित से। जबकि बी प्लेट क्या थी? बिल्कुल न्यूट्रल थी, निरावेशित थी। पर इसको हम जब इसके पास लेके आते थे तो इसके विपरीत वाली सतह पर यहाँ पर विपरीत आवेश उत्पन्न होता था। याद है क्या? और बाहर वाली सतह पर क्या होता था? प्लस। और उसको हम क्या कर देते थे? अर्थिंग। तो इस प्रकार से ये क्या कर दी मैंने? अर्थिंग। आई बच्चों समझ में? तो इस प्रकार से दो प्लेट ए और बी, एक पर तो क्या है आपका? धनावेश, और एक पर क्या उत्पन्न हो रहा है? यहाँ पर ऋणावेश। और ये डी दूरी पर रखी गई है। जैसे ही इस प्रकार से सिस्टम होगा तो यहाँ पर क्या होगा? एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? एक विद्युत क्षेत्र। आई बात समझ में? और वो कितना होगा विद्युत क्षेत्र? E बराबर होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद आ रहा है क्या? ये मैंने गाउस के अनुप्रयोग में आपको बताया था कि कोई भी जो धात्विक प्लेट होती है, ये दोनों प्लेट धातु की प्लेटें हैं। कैसी प्लेटें हैं? दोनों धातु की प्लेटें, धात्विक प्लेटें हैं। किसी भी मेटल की हो सकती है, कोई भी धातु हो सकती है। तो धातुओं के मध्य, दो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। धातुओं का जो टोटल दोनों प्लेटों का है, इस वाली प्लेट का और इस वाली प्लेट का, तो इस वाली प्लेट का भी ये क्या होगा आपका? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका भी 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास? टोटल विद्युत क्षेत्र कितना आएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर ये आपने नहीं देखा है तो गाउस का अनुप्रयोग मैंने समझा रखा है, वहां से आप देख सकते हो, चालक के लिए और कुचालक के लिए। आई बच्चों समझ में बात? तो इन प्लेटों का विद्युत क्षेत्र कितना हो गया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पता हो तो विद्युत विभव की परिभाषा से, कहां से? विद्युत विभव की परिभाषा से। आपने विद्युत विभव की परिभाषा पढ़ी है और मैंने एक संबंध बताया था आपको विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में।
तो वहां मैंने फॉर्मूला बताया था आपको V बराबर E इंटू एल, एक संबंध बताया था। क्या बताया था? V बराबर E इंटू एल, या फिर वहां मैंने बताया होगा आपको dV बराबर E इंटू dl। याद करो पिछला वीडियो, जो पिछला विद्युत विभव वाला चैप्टर था उसमें एक टॉपिक आया था विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध, वहां पर ये फॉर्मूला यूज किया है मैंने। आई बच्चों समझ में? तो इसको मैं यहाँ पर क्या है ये लंबाई, तो यहाँ पर लंबाई कौन सी यूज कर रहे हो आप? डिस्टेंस वाली, ये बीच की दूरी, तो इसलिए मैं L की जगह क्या यूज करूंगा? अब यहाँ पर L की जगह D यूज करूंगा, क्योंकि बीच की दूरी क्या है? अब D है। तो V बराबर E इंटू डी लिख सकता हूँ क्या? अरे आ रही है बात समझ में? V बराबर E इंटू डी, L की जगह मैंने क्या लिख दिया? D लिख दिया। अब E का मान रख दो आप यहाँ से, V बराबर E का मान रखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अरे बस ये क्या आ गया? V आ गया मेरे पास। अब आपको पता हो तो मैंने किसी भी सतह पर आवेश का जो वितरण होता है वो कितने तरीके से होता है? 3 तरीके से होता है, जो मैंने आपको बता रखा है सतत आवेश वितरण। कौन कौन सा बताया था? एक तो बताया था रेखीय आवेश वितरण, एक बताया था पृष्ठीय आवेश वितरण, और एक बताया था मैंने आपको आयतन आवेश वितरण। तो हम किसी पृष्ठ पर कर रहे हैं, किसी सतह पर कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने कौन सा यूज किया था? सिग्मा, पृष्ठीय आवेश वितरण। और इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? Q अपॉन ए, Q अपॉन ए। मान लीजिए हमने क्या है? स्मॉल q आवेश से आवेशित किया इसको, तो Q अपॉन ए, सिग्मा बराबर क्या हो गया? Q अपॉन ए। तो मैं सिग्मा की जगह क्या लिख सकता हूँ इस वाले में? Q अपॉन ए। ये कहां से आया? ये आया है पृष्ठीय आवेश वितरण या घनत्व। तो V बराबर कितना हो गया? Q अपॉन ए, ये तो सिग्मा की जगह हो गया, और D का D यहाँ चल रहा है और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर आ गया, तो V का मान कितना आ गया? QD अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। V बराबर कितना हो गया? QD अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पता है धारिता का फॉर्मूला निकाल सकते हो। अब तो धारिता क्या हो गई? धारिता से किससे? विद्युत धारिता की परिभाषा से। बताइए विद्युत धारिता की परिभाषा क्या होती है? C बराबर Q अपॉन V, C बराबर Q अपॉन V, Q अपॉन V का मान ये रहा, देखिए आपके पास क्या है बताइए? QD अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ए एप्सिलॉन नॉट तो ऊपर चला जाएगा, अपॉन में तो Q से Q कैंसिल, तो C कितना आ गया? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, तो ये क्या होती है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। कितनी आई बच्चों? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। कितनी आई? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये किसमें आई है? जब आपने क्या भराया हुआ है यहाँ पर? कोई भी माध्यम नहीं है, निर्वात है। किसमें आई है? निर्वात का मतलब C नॉट। अब मैं आपसे बोलूं यहाँ पर कोई माध्यम हो जाए, माध्यम का मतलब आपने कोई एप्सिलॉन r भर दिया, माध्यम की विद्युतशीलता भर दी यहाँ पर। तो माध्यम के लिए क्या होगा? माध्यम के लिए धारिता कितनी होगी? तो C, और माध्यम के लिए m यूज करते हैं, तो क्या होगा? ए एप्सिलॉन नॉट, माध्यम के लिए क्या आएगा? एप्सिलॉन r अपॉन d। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, C नॉट लिख सकता हूँ क्या? तो Cm इक्वल टू C नॉट इंटू एप्सिलॉन r लिख सकते हैं क्या? या फिर मैं एप्सिलॉन r इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? Cm अपॉन C नॉट, अपॉन में क्या लिख सकता हूँ? C नॉट। एप्सिलॉन r इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं? Cm मतलब माध्यम की धारिता अपॉन में निर्वात की धारिता। तो इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या है? Cm इक्वल टू एप्सिलॉन r इंटू C नॉट। या फिर मैं बात करूं एप्सिलॉन r किसके बराबर होता है? माध्यम की धारिता अपॉन में निर्वात की धारिता के बराबर। अब हम बात करें कि ये जो समांतर प्लेट संधारित्र है इसकी धारिता निर्भर किस पर करती है? समांतर प्लेट संधारित्र की
धारिता की निर्भरता। आई बात तो समझ में? जो धारिता है समांतर प्लेट संधारित्र की, किस किस पर निर्भर कर रही है? तो धारिता का फॉर्मूला क्या है समांतर प्लेट संधारित्र का? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। यही तो आया है भाई, C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो देखो यहां से C समानुपाती ए के, सही बात है क्या? C समानुपाती एप्सिलॉन नॉट, C व्युत्क्रमानुपाती किसके? डी के। इसका मतलब क्या हो रहा है? अगर प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता भी क्या होगी? बढ़ेगी। आ रही है बात समझ में? तो ये निर्भर किस किस पर कर रहा है? प्लेटों के क्षेत्रफल पर कर रहा है, मात्र निर्वात पर भी कर रहा है, निर्वात की विद्युतशीलता पर, और बीच की दूरी पर, प्लेटों की जो बीच की दूरी है उस पर। कैसे? अगर एरिया बढ़ाओगे तो धारिता भी बढ़ेगी। जैसे मान लो आपने एरिया को दोगुना कर दिया, प्लेटों का जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है उसको दोगुना कर दिया, धारिता भी दोगुना हो जाएगी। एप्सिलॉन नॉट माध्यम की ये जो विद्युतशीलता है इसको बढ़ाओगे तो भी धारिता बढ़ेगी। और डी क्या है? प्लेटों के बीच की दूरी। अगर इसको बढ़ाओगे तो धारिता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आ रही बात समझ में? कहने का मतलब अगर इसको आप बढ़ाते जाओगे यहां से लेके तो दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी प्लेटों के बीच की दूरी। दूरी बढ़ने से धारिता क्या हो जाएगी? कम। धारिता का मतलब है ये कम विद्युत आवेश को स्टोर कर पाएगा। आ रही बात तो समझ में? भाई धारिता का मतलब क्या है? आवेश के संग्रहण से तो है। मैंने आपको बताया था धारिता क्या होती है और धारिता का सिद्धांत बताया था कैसे काम करती है। तो आवेश का हमें क्या करना है? संचय ही तो करना है, स्टोर करना है आवेश को। तो ये जितना दूर होगा तो यहाँ पर आवेश कम चार्ज होगा, कम इकट्ठा होगा, तो इस वजह से क्या होगी? इसकी धारिता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से मैंने आपको इस समांतर प्लेट संधारित्र का फॉर्मूला और सूत्र और इसकी निर्भरता बता दी है, ये किस किस पर निर्भर करता है। तो प्लीज एक बार देखो, अच्छा लगे लाइक एंड शेयर करो। थैंक यू।